तो चलो सेकंड ये जो क्वेश्चन हमारा आज बनाएंगे हम लोग, सो डैट फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज नो जीरोस, उसका ये क्वेश्चन का पैटर्न है, इसको भी बनाओ। तो इसको कर रहे हैं हम लोग, 4x² माइनस 4x प्लस 9 है। इसको अगर हमको दिखाना हो कि पॉलीनोमियल जीरोज नहीं रखता है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको हम लोग सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं पहले। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 9 ऐसे सपोज कर लेंगे, और इसको हम लोग बनाएंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम P of x has let us assume P of x have 0। एज्यूम करेंगे कि P of x जो है वो 0 रखे हुए हैं। जैसे हम 0 रखते हैं तो क्या हुआ इसका मतलब? सो P of x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 रखा है तो therefore 4x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस इस 9 को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इस 8 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस 8। अब क्या करेंगे हम लोग? ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। अब ये कंट्राडिक्शन हो गया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं आता है। ये जो नंबर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। इधर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इधर हमेशा पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि अगर तुम -2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। इधर अगर परफेक्ट स्क्वायर तो इधर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इधर अगर प्लस है तो प्लस तो आता ही है, निगेटिव है तो उसका स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। ये जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। रॉन्ग किस लिए हुआ? हम जो रॉन्ग एजम्प्ट किए इस वजह से आ गया है। तो लिख सकते हो दिस इज this is contradiction because the perfect square of any number can never be negative, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो आवर assumption is wrong, therefore polynomial 4x² minus 4x plus 9 have no zeros। तो ये हमारा इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उसको बना लेंगे। इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम्पल का है, तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं फिर, और वो सेकंड क्वेश्चन है find the value, क्वेश्चन सेकेंड है find the value of k such that find the value of k such that
the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 equal to 0 has sum of the zero as half of their product। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द polynomial has sum of zeros as half their product। sum of zeros half their products, तो जो उसका सम ऑफ जीरोस होगा उसके प्रोडक्ट्स के हाफ देयर प्रोडक्ट। तो ये हमको फाइंड आउट करके सॉल्व करना है प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है वो अभी इसको समझा रहे हैं कि जैसे ही सवाल को तुम सॉल्व करोगे तो क्या है फाइंड करना है कि और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमारा ये तो लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। जैसे ही पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसके लिए जीरोस पता करना होगा तो लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं अल्फा बीटा जीरोज है। क्वाड्रेटिक है इसके दो माने हैं। क्यूबिक रहता तो तीन मान लेते इसमें अल्फा बीटा गामा मानते, लेकिन क्वाड्रेटिक है इसलिए इसमें अल्फा और बीटा मान दिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते हो अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा बी के जगह देखो क्या है तो माइनस है ना निगेटिव, तो ये निगेटिव माइनस और माइनस के प्लस 6 और नीचे है 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा के प्लस 6। और अल्फा बीटा निकालो अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है सी वाई। ये अल्फा बीटा को हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिखो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया सी बाई, इसको हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी क्या है हमारा देखो तो सी है 2 इंटू 2k प्लस 1 बाई 1। ए की जगह पे 1 है यहाँ पे, तो ए बी सी का वैल्यू तो पता ही होगा ना। ए का वैल्यू क्या होता है तो ऑपरेशन एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू ये हो गया, सी का वैल्यू ये हो गया। ये पूरा सी है, ये पूरा बी है और ये पूरा यहाँ से ए है। तो इस तरीके से क्या निकल गया तुम्हारा 2 इंटू 2k प्लस 1। ये हमारा किसका निकल गया अल्फा बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सम ऑफ जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज क्या मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा एज इक्वल हो गया हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ का मतलब 1/2 इंटू क्या होगा अल्फा बीटा। ये कह रहा है सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अब इस तरीके से हम लोग इसमें ऐड होना शुरू कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे तो ये हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2। ये पूरा अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू है ना, अल्फा बीटा का वैल्यू देखो यहाँ से है, ये अल्फा बीटा का वैल्यू है तो यहाँ डालोगे तो 2 इंटू 2k प्लस 1 तो इसे कट गया। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 2k प्लस 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k प्लस 1 और फिर से एक बार लिखते हैं k को उधर भेज दो 6। सो यहाँ 2k माइनस है, यहाँ पे सब जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, गलती से लिखा गया माइनस था तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस
क्योंकि इक्वेशन में माइनस दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस कर दिए थे। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k माइनस वन, ये माइनस इधर आके प्लस वन और इधर आ जाएगा 2k माइनस वन के। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू के, इस तरीके से हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। चलो वीडियो को पॉज करो, आप लोग ले जाइए काम में। चलिए तो हम लोग फिर इसी क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन है आज का, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि given that one of the zeros of polynomial x square plus bx plus c equal to 0 is 3 times the other, मतलब एक जीरो जो है दूसरे के 3 गुना है, ये बता रहा है क्वेश्चन में कि 1 जीरो जो है यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो फर्स्ट जीरो जो है दूसरे के 3 टाइम्स है। तो इस रिलेशन को निकालना है इस पॉलिनोमियल से, ये रिलेशन प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे पहले, लेट 2 डिग्री का 2 जीरोस मानेंगे इसका, तो लेट करोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the given, let alpha and beta are the zeros of given polynomial. Given polynomial. अब therefore जैसे ही given polynomial अल्फा प्लस बीटा निकल गया जीरोस, तो हम इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस पहले, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो 1 जीरो इज 3 टाइम्स द अदर। तो 1 जीरोस को अगर अल्फा मानते हो, यहीं पे लिख देना कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तभी तो पर दिखाएंगे इक्वेट करके। हम इस तरह से जीरोस लिए हैं जिसमें अल्फा हमारा बड़ा है, बीटा जो है वो छोटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जीरोस इज 3 टाइम्स द अदर, पहला जो जीरो है दूसरे का 3 टाइम्स। अगर तुम बीटा को बड़ा मानते हो, अगर बीटा तुम्हारा ग्रेटर मानते हो, तो यहाँ बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता, हम यहाँ अल्फा इक्वल टू 3 बीटा मानते हैं। ये क्वेश्चन में जो दिया होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ऐसा हुआ है। अब लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा का क्या होता है, सी बाई। अब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा के जगह पे देखो तो क्या रखोगे, अल्फा का वैल्यू क्या है 3 बीटा है, तो अल्फा के जगह पे रख दो 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ हो जाएगा 4 बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई 4 ए। और यहाँ भी वही काम करेंगे, एंड अल्फा के जगह पे क्या रखोगे, इस अल्फा की जगह प्लेस कर दो, यहाँ इस अल्फा के जगह पे प्लेस किए थे 3 बीटा, यहाँ हो गया 3 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एंड 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई, ये हो गया। अब ये जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है, इसमें इस बीटा का वैल्यू पुट अप करो, ये जो बीटा का वैल्यू यहाँ से है, उस बीटा का वैल्यू यहाँ पे इस बीटा पे रखो। तो हम लिखेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, मतलब यहाँ बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 4 आ गया। इस बीटा का वैल्यू कहाँ रखना है, इस बीटा के जगह पे प्लेस करना है। 3 बीटा स्क्वायर माइनस सी बाई ए दिया है, तो क्या है तुम्हारा 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, यही है ना इक्वेशन। अब उसमें 3 बीटा के जगह पे क्या प्लेस करोगे, तो माइनस बी बाई 4 ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई, दिस इंप्लाइज दैट 3 बी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे 16 ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई,
अब 3b² को रहने दो, इसको उधर भेज दो, c/a इंटू 16a², यही तो आएगा ना इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई हो गया तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16ac 3b², यही तो लाना था हमको। देखो तो क्वेश्चन यही ना लाना है प्रूफ करके, 3b² = 16ac, ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, सुनिए। जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है फॉर विच जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज तुम्हारा क्या है, अल्फा है और बीटा है। ध्यान दो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, और इसी जीरोज की हेल्प से हमको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। और वो जो जीरोज है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये जो कंडीशन लास्ट में दिया है 3α + 2β = 0, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेगा, तो हम इसको करेंगे। वही है, शुरुआत करते हैं इसको बनाना। बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो तुम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्या है, पहला हम लोग लिखते हैं गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² - 6x + a = 0 एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, यही तो दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज दिया हुआ है, और जब पॉलिनोमियल और जीरोज दिया हुआ रहता है तब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, इसी को ना सम ऑफ जीरोज कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 6/1। यहाँ a का वैल्यू है, ये b है और ये c है। ये तो बहुत पहले ही बताए थे कि तुम a b c अगर निकालना जानते हो तो क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। जब हम इसका आपको रिलेशन बताए थे बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच, तो सबको a b c हमेशा अच्छे से आना चाहिए निकालने। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 6, और अल्फा बीटा निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा का होता है c/a, अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा a/1। अल्फा बीटा क्या निकल के आ जाएगा, a आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नाउ इससे सम ऑफ जीरोज को टेकन कर रहे हैं, एंड अल्फा प्लस बीटा = तुम्हारा 6 है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो अल्फा = 6 - बीटा। एंड नाउ इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो तो, नाउ गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारा, कंडीशन है 3α + 2β = 20। अब यहाँ जो अल्फा है उसका वैल्यू डाल दो इस पे, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन गिवन कंडीशन या इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। अब इसमें जब वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे ये हो जाएगा 3, अल्फा के जगह पे 6 - बीटा। देखो यहाँ अल्फा है ना, ये अल्फा, इसके जगह ये वैल्यू डाल दोगे अल्फा का, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा के जगह पे, और ये हो जाएगा प्लस 2β = 20। ये हो गया 18 - 3β + 2β = 20। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 18 - β = 20, माइनस बीटा = 20 माइनस 18 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बीटा = क्या हो जाएगा, -2। यहाँ से निगेटिव कर दीजिए, सो या एंड लिखो, एंड
अल्फा इक्वल टू क्या है, 6 माइनस बीटा, 6 माइनस और माइनस 2 रखोगे तो 6 प्लस 2 8 आ गया, अल्फा का वैल्यू निकल गया, बीटा का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर अब तुम्हारा देखो यहाँ इस जगह पे ए का वैल्यू निकालना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया, तुमको अल्फा भी पता चल गया और बीटा भी पता चल गया, तो क्या है ए की वैल्यू क्या रखोगे, तो तुम लिख सकते हो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है ए, अल्फा के जगह क्या रखे वो ए और बीटा के जगह -2 इक्वल टू ए, यहाँ -16 इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ए इक्वल टू -16। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपका हॉट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, सीखिएगा और इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आज का क्लास भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसको देखिए, समझिए। धन्यवाद।